सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ सीरीज चैप्टर नंबर 3 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच और विदाउट फॉर्मूला सोल्व करना सीखेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवे लोको पायलट, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे आरपीएफ एसआई, जितने भी आपके आगामी एग्जाम है सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रत्येक क्लास से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलेगी। इस क्लास के अंतर्गत बच्चों में आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एस सोल्व करना सिखाऊंगा और कम समय में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही देखते कैसे सोल्व करने ये भी मैं इस सीरीज के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। ये हमारी क्लास नंबर चैप्टर नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 1 है। इस क्लास में आप बच्चों ट्रिक अप्रोच के साथ क्वेश्चनों के आंसर देना सीखोगे, जो कि आपको एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा समय बचाएंगे और 10 से 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चनों को सोल्व करना आपको मैं सिखाने वाला हूं। जैसे कि क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,111 का वर्ग। जब भी आपके सामने एक संख्या बार बार रिपीट होती है, वर्ग निकालने का फंडा क्या होता है बच्चों? 11। जैसे कि 11 गुना 11 का वर्ग निकालना है। जितनी बार 11 लिखा है 1, 2 बार लिखा 1 2 लिखेंगे, लास्ट में फिर रिपीट कर देंगे 1। जैसे कि आपको 111 का वर्ग निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करेंगे? कितनी बार 1 लिखा है? 3 बार। 1 2 3, जितनी बार लिखा होगा ना 1, वहां तक काउंटिंग लिख देंगे स्टार्टिंग से, फिर बैक कर देंगे वहां से। 3 के बाद क्या आता है? 2, फिर आता है 1। जैसे कि आपका 1111 का वर्ग निकालना है। कितनी बार लिखा है? 1 4 बार। 1 2 3 4, फिर बैक करेंगे 4 से। 3 2 1। ये कितनी टाइम था? 5 टाइम 1 था। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 5 टाइम में 5 तक लिखेंगे काउंटिंग। 1 2 3 4 5, फिर बैक कर देंगे 4 3 2 1। तो हमारा आंसर आपके सामने है। इसी का तो वर्ग पूछा था, वर्ग डबल बार गुना करके तो आता है कितना है? 1 2 3 4 5 से फिर बैक 1 2 3 4 5 से फिर 4 3 2 1। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वर्गमूल निकालने का आपको जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा सभी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? 5 6 2 5। अब ये देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है? 5। यूनिट डिजिट बेस आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा आपका? 5 तो होगा ही होगा। अब आपको ये देखना है स्टार्टिंग का ये 56 जो है किस किसके बीच में आता है? 56 आता है आपका छंग छंग 36, सतोसती 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 7 तो हमेशा पहले वाला तो लिखना ही लिखना 7 और 5 ये 75। राइट आंसर 75 का वर्ग होगा आपका 56 25। किसका वर्ग होगा बच्चों? 56 25 75 का। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, तो चलो ये तो आसान था। मान लिया सपोज करो आपके सामने 4096 आया। मैं काउंटिंग करूंगा यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट 6 किस किस में होते हैं? वो तो 5 सिंगल यूनिट का क्वेश्चन था सर। 6 है ना आपका, या तो आपका 6 के स्क्वायर में होता है छंग छंग 36, या फिर सर 4 के में होते हैं 4 चौक 16, या तो लास्ट में 6 होगा या लास्ट में 4 होगा। दुनिया का कोई सा भी वर्गमूल निकाल लो, इसी पैटर्न से निकालना, बहुत आसान तरीके से कम समय में आप आंसर निकाल लोगे। अब ये देखना है आपको 40 किस किस के बीच आते हैं? छंग छंग 36 सतोसती 49, 36 और 49 के मध्य 40 आता है। जो हमेशा पहले वाली डिजिट तो लिखेंगे 6 तो आना ही आना है। अब ये देखना है बड़ा 6 आएगा या छोटी नंबर 4 आएगा, जिसके पास ज्यादा होगा। जैसे कि छोटी संख्या के पास 36 छोटी संख्या है, छोटी संख्या के पास ज्यादा 40 होगा तो यहाँ पे छोटा लिखेंगे 4। बड़ी संख्या 49 के पास 40 ज्यादा होगा तो बड़ी संख्या लिखेंगे 6। अब किसके पास ज्यादा है बच्चों? 36 के पास 40 ज्यादा है, 36 के पास ज्यादा 40 है तो छोटी संख्या आ जाएगी, छोटे के पास है तो छोटी 4। 64 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 45.5625। अब देखते हैं किसका वर्ग है। अब बच्चों हमें पता है लास्ट में तो 5 आना ही आना है, लास्ट में तो 5 आपका आना ही आना है क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। अब मैं डायरेक्ट ये देख लेता हूँ, ये आपका 45 किस किस के बीच में आते हैं? 45 आता है 5 5 25, छंग छंग 36, छंग छंग 36 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर 36 6 6 तो स्टार्टिंग में आना ही आना बच्चों, 6 तो स्टार्टिंग में आपका आना ही आना है। अब मुझे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करने पड़ेगा? कॉमन सेंस का। कैसे करेंगे बच्चों? हमें पता है
अगर 35 के अकॉर्डिंग देखूंगा, 35 के अकॉर्डिंग आपका 35 का लगभग 322 आएगा, ये तो होने का नहीं। कंफर्म हूं मैं, 6 तो स्टार्टिंग में आएगा, लास्ट में 5 आएगा, पॉइंट यहाँ आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट आपका किसका है बच्चों, 6.75 का वर्ग होगा ये। 6 पॉइंट किसका होगा, 75 का। ठीक है जी, काउंट करके देख लेना, यही आएगा आपका 45, 56, 25। ये देखो 6 से तो स्टार्ट होगा, मेरे दो ऑप्शन तो कटेंगे डायरेक्ट। ये आपका कंजप्शन मेथड से भी सोल्व कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 100 और 199 के बीच पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी होगी बच्चों। 100 का मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर 10.100, 11 का स्क्वायर 11 11 121, 12 का स्क्वायर 12 12 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों इसने कहा, क्वेश्चन में कहा गया है 100 और 199, 100 तो इसमें छोड़कर चलेंगे हम, तो एक ये हुई, एक 121 144, तीसरी 169, चौथी 196, 4 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 15 नहीं होने की, क्योंकि ये 200 से 199 ज़्यादा हो जाएगी, सोच लेने का वो के बीच कह रहे हैं। 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब ये देखो, हमें पता है लगभग 1500 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बनाए। डायरेक्ट वर्गमूल निकाल के देख लेते, 2 मेथड से बताऊंगा मैं आपको। मुझे इतना पता है, जब हम 39 का वर्ग निकालेंगे, 39 गुना 39 करते हैं, कॉमन सेंस है ये, 1521 आएगा। सर इतना जल्दी कैसे पहुंच गए 1521 पर आप? मैं इसलिए पहुंचा, मुझे पता है 60 का 3600 के लगभग आएगा ये, तो 60 का तो बैठता नहीं। 35 का कितना आता है बच्चों, मुझे इतना पता है बच्चों, 35 गुना जब 35 करोगे आप, 35 सवा 1200 होते हैं, 1225 बोले तो क्लियर है। इसका मतलब 39 गुना 39 करोगे 1521, 1500 में कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंजप्शन मेथड लगाना आपको सीखना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा ही चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल में से 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 से 1/4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न बताओ। क्लियर है जी, क्या आपका है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो आपको क्या बताना है, मूल भिन्न बतानी है कि वो आपकी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन्हें सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे कि राइट आंसर कैसे लगाते हैं। जैसे जैसे कहते हैं वैसे करते चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला बताया, लेकिन जो 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका हम एक्स का इस्तेमाल लेंगे, कंजप्शन मेथड फेल हो जाता है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, इसमें कंजप्शन मेथड फेल हो जाएगा, इसलिए से हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 3 से 1/4, 3 से 1/4, 4 3 12 1 13, 13/4 प्राप्त होता है। 13/4, 13/4 प्राप्त हो रहा है। 1 जोड़ने के बाद, 1 जोड़ने के बाद, 1 जोड़ने के बाद यदि एक में से मैं 13/4 घटा देता हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस करने 13 में से 9/4, 9/4, तो हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला लॉजिक नहीं लगने का। तो हम जैसे बेसिक से कह रहे हैं, बेसिक से डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जब किसी धनात्मक वर्गमूल में से 1 जोड़ा जाता है, चलो जी, मान लिया वो संख्या x थी, उसमें 1 जोड़ा, 1 जोड़ने के बाद 13/4 प्राप्त हुआ। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा मैं आपको। √x बराबर क्या हो जाएगा, 13/4 माइनस 1, 13/4 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ चुका है, और बिल्कुल आएगा, एक भी स्टेप में स्किप नहीं करने का। क्लियर है जी। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, √x बराबर 13/4, 9/4 आ जाएगा। यहाँ 9/4 माइनस 1, 9/4 ये अंडर रूट है, जो 81 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। क्लियर है जी। जब इसको कट करेंगे 5 से 1/16, 5 से 1/16, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी जो आपका एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों, देखो इसमें मैं आपको एक कंजप्शन मेथड और बताता हूँ। मुझे पता है 30 का वर्ग क्या होता है, 30 का वर्ग सर 30 या 90, ऐसे ही आपको काउंट करना है वहां एग्जाम में। 30 या सर 90 होते हैं, ठीक है जी। मतलब 30 से थोड़ी बड़ी होगी, इसका मतलब 31 या 32 का 31 या 32 का वर्ग अंतर होगा। 31 का हमें पता है, 31 गुना 31 जब आप करते हो कितना होता है, 961, ये तो 1000 से छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली 32 का ही वर्ग अंतर होगा। 32 का वर्ग क्या होता है, 1024, ये तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आप ये सेकंड क्लिक मत कर देना, क्योंकि ये सी को डिनोट कर रहा है। यदि आपने यहाँ पर सेकंड क्लिक कर दिया ना, तो आपका
सी क्लिक होगा तो बी नु देखेंगे बी कौन से नंबर पर पहले पे है, तो पहला आप राइट आंसर लगाओगे। यही आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का गुणनफल 24 एवं उनके वर्गों का योगफल 52 है, उन संख्याओं का योगफल बताओ। भाई 24 कैसा आ सके, सीधी सी बात है, 6 चौक 24 आ गए। अब ये देख लो, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही, छंग छंग 36, 4 चौक 16, जोड़कर 52 आ रहा है। 6 दूनी 12 का दूंगा सिलाई 3 4 1 5 52 आ रहे हैं। तो बस इसका मतलब 6 और 4 संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं का योगफल 6 4 10, डायरेक्ट 10 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए वाला क्लिक करेंगे, बी ए पर है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का योगफल 26 है और इनके बीच का अंतर 12 है, तो उनके वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा। क्या कहा गया बच्चों, दो संख्याओं का योग कितना बताया है, दो संख्याओं का योग 26 है, उनके बीच का अंतर 12 है, उनके बीच का अंतर 12 है। चलो सोल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा सब स्टूडेंट अच्छे से समझना है। योग तो 26 आ रहे हैं, योग क्या आ रहे हैं 26, अंतर 12 है। भाई 19, देखो 19 प्लस 7 बराबर 26, 19 प्लस 7 बराबर 26 और 19 माइनस 7 बराबर 12, 19 और 7 आ रही है। तो उनके वर्गों के बीच का अंतर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और आपका 7 का कितना होता है 749, 50 घटा दो, डायरेक्ट 50 घटाओगे कितना बचेगा 11, 300 और 1 बढ़ा दो 312, तो 312 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कंजक्शन मेथड है, इसमें एक्स वगैरह से सोल्व करोगे बहुत लेंदी पड़ जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट एक्स के ज्यादा शौकीन होते हैं ना बच्चों, ये लो एक्स तथा 26 माइनस एक्स दूसरी कंडीशन मानूंगा मैं, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 26 माइनस एक्स बराबर 12, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 26 प्लस हो जाएगा ये एक्स बराबर 12, 2x बराबर 38, एक्स बराबर 19। लो ऐसे निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट निकालना सीखो बच्चों क्वेश्चनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से 9 तक की, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। भाई अगर कुछ स्टूडेंट तो उसे डायरेक्ट 1 4 9 16 25 36 49 64 ऐसा करके करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें एक लॉजिक होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक क्या होता है। n/6 n+1 फिर 2n+1 डबल करके एक जोड़ दो, पहले संख्या में एक जोड़ दो फिर डबल करके एक जोड़ दो, ऐसे याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा 9/6, ये हो जाएगा 9 1 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट 10, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 9 दूनी 18 और 1 19, 19 क्लियर है जी। बस क्या है आपका ये गुना का मतलब है ये 9/6 गुना 10 गुना 19, जब इसको सोल्व करेंगे 285 आ जाएगा, 285 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर रूट 4 2 लिख देता हूँ, 24 36 लास्ट में 6 किस किस के लास्ट में आता है, या तो 6 का होगा या 4 का होगा। अब 42 देखते हैं, 42 होता है 36 का, 42 किसका होता है 42 आपका जो होगा बच्चों 420 देखेंगे, 420 इसमें 3 पेयर लेंगे ना, जोड़ा तो ये 420 का बनेगा ना, 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के पास होगा, ठीक है जी। 20 का होता है 200, ये 441, तो 20 तो यहाँ पर लिखते हैं हमेशा, 20 तो पहली संख्या तो लिखेंगे। अब देखेंगे बड़े के पास ज्यादा है तो बड़ा क्या है 6, ये 206 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट का गेम है, पॉइंट कहाँ आएगी, पॉइंट यहाँ आएगी, 2.06 का है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। यही समझने की बात है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है वर्ग निकालना, हमें पता एक लास्ट में या तो ये आपका 1 का होगा या आपका 9 का होगा, लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा, दोनों दे रखिए। अब देखते हैं 82 किस किस के वर्ग के पास आएगा, 82 नम 81, 9 का स्क्वायर 81 और भाई 10 का स्क्वायर 100, 82 तो इनके बीच में आएगा, तो 9 तो आएगा ही आएगा, छोटे वाले के ज्यादा पास है तो छोटा उतार दो यहाँ से 1, 91 का है जी ये, डेफिनेटली ऐसे ही निकालना सीखो। क्वेश्चन नंबर 13, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 202 में से घटाने 196 होता है 14 का, तो 6 घटा दियो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 361.1 बटे 102.60 है का वर्गमूल किसका है, ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, से डायरेक्ट सोल्व करेंगे ना हम इसे पूरा सोल्व मतलब पूरा पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा के ऐसा सोल्व ही नहीं करते, ठीक है जी। ऐसे सोल्व करोगे थोड़ा लेंदी होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें हमें पता है ये किसका होता है, 1024 किसका होता है,
1024 आपका होगा, देखो 30 ऐसे करते, 30 का होगा 931, 31 कैसे होगा, एक एकम एक, एक तिया तीन, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, ये होगा 900, एक एक दो, 6 62, ये भी नहीं होता, 32 33, 34 का कितना होता है, 34 का भी नहीं होने का ये आपका। चलो मैं इसे डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ फिर आपको। देखो ऐसे करेंगे, इसे पॉइंट हटा के 361 कर लो उसे, इसे 1000, ये 102.4 है ना, इसे 1024 लिखेंगे। क्लियर है जी। तो ये किसका होगा 19 का, और ये किसका होगा 32 का। बस ऐसे कर सकते, 19/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे इसे, 4096 को देखो, 4096, एक बार समझ लो बस, 6 किस के लास्ट में आएगा, 6 किस के लास्ट में आएगा, 6 आएगा आपका, छंग छंग 36, 4 चौक 16, या तो 6 होगा लास्ट में, 4 होगा, 3 नहीं होने का, 2 नहीं होने का, फिक्स है जी। अब चलिए देखो किसके पास आएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 77 49, 40 जो है 36 छोटे वाले के पास ज्यादा है, बड़े वाले के पास ज्यादा, 6 तो आना ही आना है सर, छोटे वाले के पास ज्यादा है, 4 लिख देंगे, 64 का है जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 3600 को भाग देने पर पूर्ण घन हो, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन हो। डायरेक्ट ऑप्शन से चलेंगे इसे हम तो भाई, 3600 से 9 चौक 36, 400 नहीं होता, 5 से कटने का नहीं, 300 से 3 नम 36, 300 2 जीरो गई, 3 नम 36, ये भी नहीं होता, 450 देखते हैं, ये लो 45 से ये हो जाएगा 8, 8 किसका होता है 2 का, तो आपका 450, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, उनके घनों का योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है और उनके घनों का योग कितना होगा बच्चों, योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग 9 है, तो योग का वर्ग 9 है, तो इसका मतलब 2 तथा 1 है क्या वे, तो इसमें 1 तिया 3, मतलब 2 तिया 8, मतलब 2 की बार 2 का पढ़ा 3 बार चलेंगे, 2 दिन 4 दिन 8, 9, नो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 8640 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाता है। बच्चों डायरेक्ट क्या करना है, एलसीएम निकाल लो उसका, बेधड़क हो गए। जब आप एलसीएम निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम का जो पेयर आएंगे आपके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये आएगा आपका। तो यहाँ से 2 की पावर 3 काउंट करेंगे, फिर 2 की पावर 3 काउंट करेंगे, फिर 3 की पावर 3 काउंट करेंगे, यहाँ 5 बचेगा, तो इसे 5 से भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 19, 26,244 को कितने से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये भी ऐसा ही होगा आपका, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, जब फैक्टर निकालोगे टोटल निकाल के आएगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, तो ये लास्ट में 2 गुना 3 बचेगा, एक पेयर 3 दूनी 6, 6 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, 216, इसे कैसे लिखा हुआ है बच्चों, ये ऐसे लिखा हुआ है 0.000216, ये क्यूब है यहाँ पर, ठीक है जी। इसे यदि मैं ओपन करके लिखूँ पूरा, ये 216 लिख देता हूँ, बटे नीचे 6 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो की भाई 1 2 3 4 5 6 थे ना, एक पॉइंट में 216, ये लास्ट में हम चक्कर में क्यों पड़े, हमें पता है 0.06 का आएगा, छंग छंग 36, 36 का कितना हो, छंग छंग 36 लगे 3 36 18 3 21, 216 इसका हो, 216 इसका हो, ये पेड़ घन की बात हो रही है, एक पेड़ 3 घन की बात हो रही है, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 का जोड़ा, 1 का जोड़ा, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, 0 छाप का राइट आंसर। दोबारा समझा देता हूँ, लो हवा थोड़ा करा रहा हूँ मैं कुछ, देखो 0.000216 है ये, ठीक है, घन की बात हो रही है, घन कैसे पता चला, मुझे 3 लिखा हुआ है यहाँ, 3 3 के पैर बनेंगे, कितने का हो 6 का, तो 3 3 के पैर 2 करने बन रहे 2, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, ले डायरेक्ट 2 सेकंड में उड़ा उस क्वेश्चन को, 0.06 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी भिन्न के व्युत्क्रमों का अंतर 911, तो भिन्न के व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर बताओ। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आप इसका अंतर आप समझोगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, 4 से ही 5 बटे, चलो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ, थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं, ये लंगड़ा भिन्न वाला क्वेश्चन है आपका। कौन सा है जी, लंगड़ा भिन्न वाला क्वेश्चन, तो आपने पढ़ी होंगे ना, ये वो वाला क्वेश्चन है, कौन सा, लंगड़ा भिन्न वाला।
चलो मैं इसे सही फॉर्म में लिख देता हूँ। वैसे इसका डायग्राम ही लगाना चाहिए था, मुझे वैसे पेपर पे पूरा नोट करना चाहिए था। ये ऐसे इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये 4 क्वेश्चन इसके जैसे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा, फिर उसके बाद आप स्वयं खुद कर लेना इसके बकाया क्वेश्चन जितने आपके बचे हुए रह जाएंगे। क्लियर है जी? देखिएगा क्वेश्चन है क्या हमारा बच्चों, बहुत बेहतरीन पैटर्न बताने वाला। उसके बाद 3 के 3 क्वेश्चन इसी सीरीज के हैं, वो आप अपने आप करोगे। चलो मैं वही भी मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। ये है हमारा 4 माइनस 5 1 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1/4। पेन चेंज कर करके सिखाऊंगा मैं, बेहतरीन तरीके से सीखना है। सबसे पहले हम ये वाला सोल्व करेंगे। ये हुआ आपका 4 दूनी 8 1 9 9/4 हुआ यहाँ तक। कितना हुआ? 9/4। ये 4 ऊपर 1 में गुना हो जाएगा। ये 4 यहाँ से गायब हो गए, ऊपर चला गया। 9 की गुना हम करेंगे 3 में 9 होती 27 27 4 31। ये यहाँ तक सारा 31/9 हुआ। क्लियर है जी? यहाँ तक है, ये यहाँ तक, इससे नीचे नीचे। ये 9 ऊपर 1 में चला जाएगा। 31 से कम 31, 31 9 कितने होते? 40, 40/31। ये यहाँ तक आपका सारा 40/31 आया। ये 31 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या बचा यहाँ पर बच्चों? 4 माइनस 5 गुना 31/40। क्लियर? 40 से कम 40, 4 चौक 16, 160 में से 5 की गुना 31 में 155 घटाओ, 5/40 बच गया, 1/8। राइट आंसर 1/8, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व करेंगे, बार बार नहीं लिखते चलने के। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 52 332 623 और 6। अच्छा ऐसे नहीं है बच्चों, ये ऐसे है 5 2 3 3 2 अपॉन 623 अपॉन 6। क्लियर है जी? जब ऐसी कंडीशन होती है तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 5 2 3 3 2 अपॉन 6 2 3 तो हो जाएगा गुना 1/6 हो जाएगा। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। ये फिर अगला क्वेश्चन भी फिर सेम ऐसे ही है 4 8 9 4 5 अपॉन 251 इंटू 1/13। पूरे को काट फाट के इसे आंसर आएगा 15 है ऑप्शन नंबर सी पर। ये भी सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपका फिर वो लंगड़ा बिन वाला क्वेश्चन है, इसे आप खुद से सोल्व करोगे। या आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।